हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊँगी जो मेरा बिज़नेस स्टडीज़ का टॉपिक चल रहा था, उसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करवाऊँगी, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये भी एक आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल कॉमर्स, यानी जो हम पहले शॉप टू फेस हम जो चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे, उसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपने चीज़ों को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन। देखो, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जब हम ट्रेडिशनल तरीके से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते थे, उसमें हम प्रोडक्ट्स को भी कर सकते थे और सर्विसेज को भी कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। खैर, जैसे सर्विसेज कहे तो डॉक्टर एक सर्विस कर रहा है और आपकी जॉब सारी सर्विसेज होती है। और ई कॉमर्स में अगर आपकी बात देखें तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो पाती है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने अमेज़ॉन से भी कोई गुड्स को ख़रीदा और बेचा, तो भी उसमें आपने पहले तो प्रोडक्ट की पिक्चर ही देखी ना, कोई आपने फिजिकली तो उसे हाथ लगाया नहीं, और उसके बाद आपने पिक्चर देखने के बाद उसका ऑर्डर दे दिया और प्राइस आके दे दिए। तो कहने का मतलब ये, इसमें पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, माना बाद में गुड्स तो आ जाते हैं, बट फर्स्टली इन्फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट है क्लासिकल, यानी ओल्ड होता है, ओल्ड मेथड था। और ई कॉमर्स आपका सेंस एंड रिस्पॉन्स सिंपल रूल्स, इसके सिंपल रूल्स होते हैं। और ये नया, ये तो आप सेंस एंड रिस्पॉन्स सिंपल रूल्स मत लिखना, आप ये लिखना वो क्लासिकल था, ये मॉडर्न अप्रोच है। क्लासिकल और मॉडर्न, ठीक है, ये की एलिमेंट्स भी अपने कॉपी में लिखना, ट्रेडिशनल कॉमर्स पे लिखना, ई कॉमर्स भी। इसके कॉम्पिटिटिव एज, मतलब जो इसकी कॉस्ट कहे तो इसकी जो हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स की कॉस्ट है, वो हमारी कॉस्ट थोड़ी, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो लो होती है। कहते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होती है, तो आप लिखोगे कॉस्ट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इज़ क्वाइट लो और कॉस्ट ई कॉमर्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव फोर्स, कौन कौन से लोग होते हैं हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स में? प्रोडक्ट ऑफ सप्लायर्स एज वेल एज पावर ऑफ सप्लायर्स एंड पावर ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। इसमें हमारे कौन कौन होते हैं? एक तो इसमें सप्लायर होता है, हमारे सप्लायर जैसे आपकी दुकान पे माल देने कोई आया है, एक तो सप्लायर होते हैं। और इसमें प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, मतलब आपको एक गुड्स पसंद है, हम दूसरा भी ले सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, इसमें जो कस्टमर होता है, आज भी इतने लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते इस पे कि हम इसे ख़रीद लें, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब रिसोर्सेज फोकस, ट्रेडिशनल कॉमर्स किस चीज़ को फोकस करती है? सप्लाई को फोकस करती है। और ई कॉमर्स किसे फोकस करती है? डिमांड को। उसका मेन मोटिव होता है ट्रेडिशनल का, किसी भी तरह अपने गुड्स को सप्लाई कर दो चाहे कैसे भी करो, बस सप्लाई कर दो। और ई कॉमर्स में डिमांड। फिर कस्टमर इन्फ्लुएंस, ट्रेडिशनल में फेस टू फेस आप मिलते हो। देखो, मैं एक शॉपकीपर भी अपना चेहरा दिखा के अपने चीज़ को बाय सेल करता है और कस्टमर भी लेता है। इसमें स्क्रीन टू फेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली कोई दो पर्सन इंक्लूड नहीं होते। आपका फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, और आपको जो गुड्स खरीदना होता है आप खरीद लेते हो। फेस टू फेस तो कोई भी नहीं होता है इसमें काम। फिर कम्युनिकेशन, इसमें पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल तौर तरीक़ों से एक दूसरे से मिल के कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं। और इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल मीडिया से होता है। टेक्नोलॉजिकल मतलब आपके इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, आपके कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फिर उसका जैसे दुकान होती है, दुकानों का खुलने का टाइम लिमिटेड होता है, 8 बजे तक खुल जाएगी, 10 बजे तक खुल जाएगी, लिमिटेड टाइम होता है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का। और जो ई कॉमर्स होता है वो हमारा 24/7, यानी हर वक्त खुला रहता है। आप रात के 2 बजे ऑर्डर डालना चाहो किसी चीज़ का, डाल सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपके अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर है इसमें सेलुलर इन्फ्लुएंस। सेलुलर इन्फ्लुएंस मतलब अगर आप दुकान पे गए, आपको चीज़ देखने, तो आपको शॉपकीपर दिखाएगा, आप ये खुद जाके कहोगे अरे मैं तो ये गुड्स ले रहा हूँ, नहीं ना, आपको शॉपकीपर दिखाएगा। लेकिन इसमें सेल्फ सर्विस होती है, आपको खुद, किस में? ई कॉमर्स में आपकी सेल्फ सर्विस होती है आप खुद जाइए, देखिए, चूज़ कीजिए और सेल कीजिए और ख़रीद लीजिए। ठीक है, फिर ये पॉइंट मत करना कंज्यूमर बिहेवियर वाला। फिर आप डायरेक्ट कर लेना प्रोडक्ट, जो हमारे इसके प्रोडक्ट होते हैं
वो पेरिशेबल, फील एंड टच, वो अकाउंट्स की बात मान लेते हैं, टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी। हमारे जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में टेंजिबिलिटी होती थी, मतलब वो गुड्स होते थे जिन्हें हम टच कर सकते थे, और ई कॉमर्स में हमारी इंटेंजिबिलिटी होती है, मतलब वो गुड्स जिन्हें हम टच फील नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी प्रेजेंस को, एग्जिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, इंक्लूडिंग द की एलिमेंट्स, और जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हो उसे भी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना। पॉइंट्स इसमें शॉर्ट आउट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल करती हूँ, आप वो करना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। चलो थोड़ा जल्दी